और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार का दिन। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 2:56 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या लग जाएगी। आज का पूरा दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्रों में से कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का अर्थ होता है कार्य करना। इसका पहला चरण मेष राशि में है, जबकि बाकी 3 चरण वृष राशि में आते हैं। अतः मेष और वृष दोनों राशियों पर कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहता है। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी भी सूर्यदेव हैं, जो कि व्यक्ति के अंदर विवेक को जागृत करते हैं और उसके मनोबल को बढ़ाते हैं। इस नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है, तो जिन लोगों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कृत्तिका नक्षत्र के जातक बड़े ही बुद्धिमान, तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु और प्रभावशाली होते हैं। ये लोग रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं और किसी भी कार्य की जड़ तक पहुंचने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके अलावा आज वट सावित्री व्रत का द्वितीय संयम है। जैसा कि आप जानते हैं, कल के दिन 3 दिवसीय वट सावित्री व्रत का प्रथम संयम था, आज दूसरा संयम है और कल तीसरा और अंतिम संयम होगा। आज के दिन को सावित्री चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत का आखिरी दिन होगा। इस व्रत की महत्ता के बारे में कल भी हमने आपको बताया था। आज एक बार फिर से याद दिला दूं कि सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे। इसीलिए यह व्रत मुख्य रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और घर परिवार की सुख समृद्धि, सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए किया जाता है। महाभारत, मत्स्य पुराण, विष्णुधर्मोत्तर पुराण आदि में सावित्री की कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। हेमाद्रि व्रतखंड के भाग 1 के पृष्ठ 258 से 272 में भी वट सावित्री व्रत का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात आपको और ध्यान दिला दूं कि कल हमने आपको बताया था, कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक करते हैं, तो कुछ लोग केवल अमावस्या के दिन करते हैं। वैसे इस व्रत का मुख्य रूप से महत्व अमावस्या के दिन ही है। 3 दिनों में से अमावस्या के दिन यह व्रत अवश्य किया जाना चाहिए और ज्येष्ठ अमावस्या कल ही के दिन है। अतः कल के दिन वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। वट सावित्री व्रत के दिन मुख्य रूप से वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की उपासना का विधान है। कहते हैं सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के मुंह से बचाने के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही यमराज की पूजा की थी। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। कहते हैं इसके नीचे बैठकर पूजन करने या कुछ समय बिताने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। साथ ही गर्मियों के समय बरगद के पेड़ के नीचे बैठने से ठंडक मिलती है और मन शांत रहता है। आपको बता दूं कि इस वृक्ष को अक्षयवट भी कहा जाता है, क्योंकि लंबी आयु और ज्ञान वृद्धि का प्रतीक है। शायद इसीलिए अपने पति सत्यवान के प्राण बचाने के लिए सावित्री ने इस पेड़ के नीचे बैठकर उपासना की थी। आपको ये भी बता दूं कि कल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की उपासना के कारण इस अमावस्या को वट अमावस्या और स्थानीय भाषा में बरसायती अमावस्या या बरगदाही अमावस्या कहा जाता है। इसके अलावा कल के दिन वट सावित्री व्रत की पूजा का विधान क्या है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कल के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए और बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। फिर पेड़ के चारों ओर 7 बार सफ़ेद कच्चा सूत का धागा लपेटते हुए पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए और विधि विधान से उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप स्वयं बरगद के पेड़ के पास न जा पाए तो बरगद के पेड़ की एक डाली लाकर घर पर ही उसकी पूजा कर लें। आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें आज के दिन बरगद के पेड़ की जड़ में जल की जगह दूध डालना चाहिए। ऐसा करने से आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। इस प्रकार बरगद की पूजा करने के बाद बरगद के पास की मिट्टी लेकर सत्यवान और सावित्री की मूर्ति बनाएं, उनकी सभी उपचारों के साथ पूजा करें। अगर आप मिट्टी की मूर्ति न बना पाएँ तो केवल मानसिक रूप से यानी आंखें बंद करके मन में उनका ध्यान करते हुए पूजा करें। फिर इसी प्रकार यमदेव और नारद जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा आदि के बाद किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप कुछ देना चाहिए और पूरा दिन व्रत का पालन करके शाम को सूर्यास्त के बाद
व्रत का पालन करना चाहिए। तो ये थी कृत्तिका नक्षत्र, वट सावित्री व्रत, द्वितीय संयम और वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में। अगर अच्छे काम के बावजूद आपको कार्यस्थल पर उचित मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है और किसी को आपके काम की कद्र नहीं है, तो आज आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और 24 बार गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के दिन ऐसा करने से आपको कार्यस्थल पर उचित मान सम्मान मिलेगा और लोग आपके काम की कद्र करने लगेंगे। अगर आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और अपने पद में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सूर्यदेव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और अपने घर में सूर्य यंत्र स्थापित करना चाहिए। आज इस प्रकार उचित समय का ध्यान रखकर विधि पूर्वक सूर्य यंत्र की पूजा करके घर में स्थापित करने से अवश्य ही आपके पद में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी लीडरशिप एबिलिटी यानी नेतृत्व क्षमता का विकास करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और किसी ज़रूरतमंद को कुछ मीठा भोजन खिलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटी यानी नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। अगर आप करियर में अपनी तरक्की को लेकर परेशान रहते हैं कि भविष्य में आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसके लिए आज के दिन आपको सूर्यदेव को प्रणाम करके उनके इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस प्रकार मंत्र जप करने के बाद फिर से सूर्य भगवान को प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको करियर में खूब तरक्की मिलेगी और आप अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत होंगे। अगर आप उम्र में अपने से बड़े लोगों के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको मंदिर में गुड़ का दान करना चाहिए और सूर्यदेव की इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं घणिः सूर्य आदित्याय श्रीं। आज के दिन ऐसा करने से उम्र में बड़े लोगों के साथ आपके अच्छे रिश्ते स्थापित होंगे। अगर आप सूर्यदेव की तरह तेजस्वी और अंतर्बल से युक्त होना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सूर्यदेव के आशीर्वाद से परिपूर्ण 12 मुखी रुद्राक्ष की धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप सूर्यदेव की तरह तेजस्वी और अंतर्बल से युक्त होंगे। अगर आप अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको अपने बच्चों के हाथ से मंदिर में गुड़ का दान करवाना चाहिए और इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम घणिः सूर्याय नमः। मंत्र जप के समय अगर आपके बच्चे भी साथ में हों तो और भी अच्छा है। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने धन धान्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथ ही गाय को गेहूं की रोटी खिलानी चाहिए और गाय माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने धन धान्य या भौतिक सुखों में, सुख साधनों में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आज के दिन सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए उनके इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन धान्य या भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। मगर अगर जॉब में आपका प्रमोशन कई दिनों से रुका हुआ है, तो आज के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उनके इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम ह्रीं घणिः सूर्य आदित्याय श्रीं। आज के दिन ऐसा करने से जल्द ही आपका प्रमोशन होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज कृत्तिका नक्षत्र वट सावित्री व्रत के द्वितीय संयम और कल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।